Hello bachcho, let's read the question. The question says, incorrect statement is or are. A. Ionic bonds will be formed more easily between elements with comparatively high ionization enthalpies. B. Ionic bonds will be formed more easily between elements with comparatively low negative value of electron gain enthalpy. C. Most ionic compounds have cations derived from metallic element and anions from non-metallic elements. D. Any compounds in the crystalline state consist of orderly 3D arrangement of cations and anions held together by Coulombic interaction energies. Option A and B. Option B, C, D. Option C, A and D. Option D, B and C. हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है। हम ईच एंड एवरी स्टेटमेंट के साथ डील करेंगे। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ionic compound. Ionic compound. So first statement, ionic bonds will be formed more easily between elements with comparatively high ionization enthalpy. First of all, हम जानते let's say हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल NaCl NaCl let's say तो हम जानते हैं NaCl आयनिक बॉन्ड करता है जिसमें Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो बोला गया कि ionic bonds will be formed more easily between elements with comparatively high ionization enthalpy। ये यही इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम का जो हमारे पास आई वैल्यू होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो भी क्या होगा वो भी हाई होगा। साथ साथ में जो क्लोरीन है उसका भी आई वैल्यू क्या होगा हाई होगा। हम जानते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट का ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है तो उसमें बॉन्ड अच्छा नहीं होता आयनिक बॉन्ड की, क्योंकि हम जानते हैं जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है से एम एक्स एम होगा मेटल, तो मेटल क्या करता है एक्चुअली मेटल को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है और उसको एम प्लस में फॉर्म मतलब एम प्लस फॉर्म में जाना होता है। सिमिलरली जो एक्स होता है उसको एक्स माइनस में जाना होता है। ठीक है, उसको एक्स माइनस में जाना होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तुम इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो ऐसे। ठीक है, सो अगर मेटल का ही आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हुआ तो वो एम से एम प्लस में जा नहीं पाएगा। ठीक है, इजिली जा नहीं पाएगा। दैट इज वाई एम एक्स फॉर्म होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मेटल होगा जो मेटल होगा उसका आई वैल्यू आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। सिमिलरली जो हमारे पास नॉन मेटल होगा जो हमारे पास नॉन मेटल होगा आयनिक कंपाउंड में या फिर सॉरी या नॉन मेटल, उसका आई वैल्यू मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो कैसे होगा। एक को इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली छोड़ना पड़ना होता है और एक को इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, तभी आयनिक बॉन्ड अच्छे से बनता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट से एक्स उसका वन मोल में लेके चल रहा हूँ, अगर वो गैसियस स्टेट में है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो बन जाएगा एक्स माइनस। तो इस प्रोसेस में उसको क्या करना होता है, उसको जितना एनर्जी उसको डेल्टा ई या फिर डेल्टा एच जितना उसको रिलीज करना होता है, एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि नेगेटिव वैल्यू में होता है, जो कि नेगेटिव वैल्यू में होता है। नाउ अब देखो, अगर सोडियम और क्लोरीन दोनों में फॉर एग्जांपल क्लोरीन जो है हाफ ऑफ Cl2, ठीक है, हाफ ऑफ Cl2 मतलब देखो वन मोल में कंसिडर किया, वन मोल मतलब क्या, वन मोल मतलब कोई भी एलिमेंट जब एक मोल या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस केस में होता है डेल्टा एच मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमको एक्चुअली क्या करना है, हमको बनाना तो है Cl माइनस, हमको Cl माइनस बनाना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, राइट। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव होगा, डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा नेगेटिव होगा। बट अब खुद सोचो कि अगर सोडियम खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके Na माइनस बना लिया, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव हुआ, मतलब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है लो नेगेटिव वैल्यू है, लो नेगेटिव वैल्यू है सोडियम सोडियम का भी। सो इन दैट केस क्या होगा, सोडियम से सोडियम माइनस बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर डेल्टा सपोज नेगेटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सपोज नेगेटिव हुआ, वेरी नेगेटिव लो नेगेटिव हुआ, तो क्या होगा Na प्लस फॉर्म ही नहीं होगा, Na प्लस फॉर्म होना नहीं चाहेगा। सो इन दैट केस हमको दोनों अपोजिट आयन दिखेगा ही नहीं। सो आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा।
सो एक का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मतलब गेन एंथैल्पी लो नेगेटिव होना चाहिए, और एक का तो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, ऑपोजिट वैल्यू में होना चाहिए। सो बी स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है, तो देखो ए बी दोनों ही गलत, ऐसा कौन सा ऑप्शन पे है, ऐसा ओनली ऑप्शन ए में ही है। सो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, हम लोग बाकी ऑप्शन को भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव कैटायन्स डिराइव्ड फ्रॉम मेटेलिक एलिमेंट। जो हमारा कैटायन होता है, जैसे देखो सोडियम प्लस कैटायन, वो क्या होता है, वो मेटल से आता है। जो भी कैटन होगा वो क्या होगा, मेटल से ही आएगा, क्योंकि मेटल ही तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटन बनता है। नॉन मेटल थोड़ी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एनहांस फॉर्म नॉन मेटेलिक एलिमेंट, क्योंकि नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो ये कहाँ से आया, ये आया नॉन मेटल से। नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन गैस, ये है नॉन मेटल, और सोडियम क्या है, मेटल है। तो मेटल से बना, मेटल से हमेशा बनता है कैटायन, और हमारा नॉन मेटल से बनता है एनायन, राइट। तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि सोडियम से सोडियम प्लस बनना बहुत इजी है, या फिर आप बोल पाओगे कि एम मतलब मेटल से मेटल प्लस बनना बहुत इजी होता है, क्योंकि मेटल का यही प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना। और जो नॉन मेटल होता है, फॉर एग्जांपल एक्स, इसका प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट फिलअप करना, इसका यही गोल होता है, प्रॉपर्टी होता है। सो नॉन मेटल बनाएगा एनायन, और मेटल बनाएगा कैटायन। सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डी जो लिखा हुआ है, देखो डी क्या लिखा हुआ है, ए भी गलत लिखा हुआ है, डी क्या लिखा हुआ है, ionic compounds in the crystalline state consist of orderly 3D arrangement of cations and anions held together by Coulombic interaction energies। हम जानते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है कुछ हमारा ऐसा। इसमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, टू मेक अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज अवर क्यूब। हम जानते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेस सेंटर क्यूबिक, सॉरी, या एफसीसी लैटिस होता है। तो ये है हमारा सोडियम क्लोराइड का एक, स्केल में मेंटेन नहीं कर रहा, बस एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये है हमारा NaCl का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, कैसे 3D में रहता है। लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। सो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। देन हमारे पास ये होगा कुछ ऐसे, इधर भी ऐसे कुछ होगा, सामने भी ऐसा होगा, इधर भी होगा। इसको मुझे फिलअप करना है अब लाइन से, दिस वन, दिस वन। जस्ट सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन में जस्ट दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन हो नहीं हो रहा, आई नो इट वेरी वेल, दिस वन। सो ओके, यहाँ पे भी बीच में एक जाएगा कुछ ऐसे, और इधर ऐसे। तो अब मैं इसमें एटम्स फिलअप करता हूँ। लेट से जो हमारे पास रेड वाला है वो क्या है, से सोडियम प्लस, और हमारे पास लेट से जो ग्रीन कलर का जो है, लेट से दैट इज Cl-। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे है Cl-, एक को छोड़ के एक फिल करना होता है, Cl-, Cl-, Cl-। ओके, इधर एक और जाएगा, इधर एक और ऐसे जाएगा नीचे, और हमारे पास Cl- कहाँ पे जाएगा, और हमारे पास जाएगा इधर एक, दो, तीन, चार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम कहाँ कहाँ पे जाएगा, ओके इधर भी जाएगा एक, Cl, Cl, पीछे भी Cl, इधर भी Cl। सोडियम प्लस कहाँ जाएगा, इधर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, मिडिल पे नौ, जस्ट अ मिनट, मिडिल पे नहीं जाएगा, मिडिल पे हमारा जाएगा Cl। सो नौ, 10, 12, और मिडिल पे हमारे पास, ओके यहाँ पे 11, 12, मिडिल पे हमारे पास जाएगा, ये रहा Cl-। तो देखो यहाँ पे एक क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास है एक 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl क्रिस्टल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर 3D बिल्कुल सही है, Na प्लस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होगा, चार्ज फिजिक्स में क्या होता है, कुलम्बिक, इसमें रहता है कुलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, कुलम्बिक
अट्रैक्शन फोर्स। हम जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, चार्ज पीसेस के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, कूलम्बिक अट्रैक्शन, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर बस कूलम्बिक लिखना सही है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ हम पढ़े हैं, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो जो बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे सही लिखा हुआ है, कैटलिस्ट आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जीज। सो सी डी दोनों ही सही लिखा हुआ है, ए और बी जो है, ए और बी इनकरेक्ट है। So option A is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.